20 तारीख शनिवार है। आज से कात्यायनी व्रत प्रारंभ हो रहा है। ये कात्यायनी माता जो हैं, इनकी पूजा गोपियों ने की थी। ये देवी हैं, दुर्गा माता का ही स्वरूप है। तो गोपियों ने कात्यायनी माता की पूजा की और क्या मांगा उनसे कि हमें कृष्ण पति रूप में दो। तो देखो, देवी देवताओं का भी कृष्ण प्राप्ति के लिए सहयोग लिया जा सकता है, पर हम देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी कोई भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। जैसे कि कहा है कि भगवान खुद कहते हैं गीता में, काम्यस्तस्तर हृता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्राकृत्या नियता स्वया। जिन लोगों के मनों में बड़ी कामनाएं हैं, उनका ज्ञान हरण हो जाता है। वो फिर अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। देखो, कोई भी भौतिक कामना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस भौतिक जगत से नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत से हैं। शरीर भौतिक है, हमारे कर्मों के कारण ये शरीर मिला, पर हम परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के हैं। बातें नहीं करो बाहर। तो हमें इससे ये सीखना है कि देवी देवताओं का आप सहयोग लो कृष्ण भगवान के पास जाने के लिए, ना कि अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए। तो काम्यस्तस्तर हृता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्रकृतिया नियता स्वया। ये 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। प्रायः हम सबकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है। वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार विदेश विधि विधानों का पालन करते हैं। तो देखो, ये श्री कृष्ण हमको समझा रहे हैं। भगवान ने ये सब समझाया, हम लोगों की गति समझाई। उत्तरलोकीनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वर्तमान भूत भविष्य सब की जानते हैं, और वो बता रहे हैं कि हमें भौतिक कामनाओं का परित्याग करना है। याद रखो सारे, हम ये भौतिक शरीर नहीं, हम जिस भौतिक जगत से नहीं हैं, यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। कब निकाला जाएगा वो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, पर निकाला जरूर जाएगा, ये याद रखो। तो जो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, वो बेसमझी से जाते, उनकी समझ ठीक नहीं है। भौतिक कामनाओं के द्वारा उनकी बुद्धि मलिन हो गई है। ये हम सब की गति है। हमारी जो है बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि शुद्ध होगी तो हम केवल कृष्ण की शरण में जाएंगे, पर कृष्ण की शरण में जाना इतना आसान नहीं है। जन्म जन्मांतर से हम लोग जन्म मरण के चक्रों में पड़े हुए हैं। जैसे देखो, हमारे कश्मीरी पंडित हैं, सब शिव जी को पूजते हैं, शिव जी के भक्त हैं,
श्राद्ध के दिनों शिव जी पर मांस का भी वो भोग लगाते हैं कि अपने खाने का बस मांस खाना है। पंडित कैसे हुए फिर वो पंडित नहीं, वो गंडत हो गए, गंडत, है ना। हम उधर से गुजरात में भी लोग ब्राह्मण शिव जी को पूजते हैं। आप शिव जी से मदद ले सकते हो। शंकर भगवान सारे देवताओं के शिरोमणि हैं, हैं? उठी नहीं, थोड़ा सा पानी का छिटा दे जा साहब, हैं? फिर क्या हाथ लगा के देख, बुखार है उसको? नहीं है झूठ बोल रही। अरे तू फेल हो के कैसी पटवारी है तू, उसको लाने में सफल होना तो तूने। फिर से जा शाबाश। फिर से जाकर बोला गुरुजी ने बुलाया है, पानी का और छिटा देखा था, बस चलो उधर, बस बिना नहाए भी आए कोई बात, अंदर बैठेगी उधर। तो शंकर भगवान की आराधना करते हैं। शंकर भगवान हमको ये जगाएगा शंकर भगवान हमको मुक्ति नहीं दे सकते। आप देखो, रावण किसका भक्त था? हैं? शंकर भगवान का। लेकिन जब भगवान राम ने रावण को मारना चाहा, पहले उसने सारा परिवार मरवाया, उसकी राक्षस वृत्ति थी, अक्ल उसकी काम नहीं करती थी, तो पहले सारा परिवार मरवाया उसने। उसके बाद युद्ध भूमि में वो खुद आया आखिर में। अरे भगवान के आगे कौन टिक सकता है? राम भगवान घबरा गया वो, और याद करने लगा शंकर भगवान को। जब शंकर भगवान को याद करने लगा तो शंकर भगवान कुछ नहीं कर रहे। तो सती माता, वही पार्वती, वही दुर्गा, वही भवानी, वो कहती हैं महादेव आपका भक्त आपको पुकार रहा है, आप उसको उसकी रक्षा क्यों नहीं करते? वो संकट में है। तब महादेव ने कहा जो मेरे भगवान राम का द्रोही है, रामायण में वर्णन आता है, राम द्रोही मम दास कहावा, राम द्रोही सो नर मोहे सपने नहीं भावा, सो नर मोहे नहीं भावा। जो राम जी का द्रोही है, जो राम जी का शत्रु है, वो मेरा दास बनना चाहता है, मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। आखिर राम जी ने उसको मार दिया। तो आप इस बात का ध्यान रखो, सारे जितने 33 करोड़ देवता हैं उनमें शिरोमणि कौन है? महादेव। देवों में देव, इसलिए उनका नाम महादेव। तो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, इह संसारे बहु दुस्तारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। शंकर भगवान कहते हैं बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, मां के गर्भ में बार बार आना, ऐसा संसार का ये बुरा प्रभाव है, दुस्तर प्रभाव है।
हे मुरारी, हे मुरा नाम के राक्षस को मारने वाले, अपनी अनंत दया से मेरा उद्धार करो। ये शंकर भगवान कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार कहा, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। क्यों? मुक्ति के देने वाले गोविंद हैं, ये याद रखो। बहुत कुछ कहा शंकर भगवान ने। भगवत गीता किंचिद दीता, गंगा जल गंगा जल लब कनिका पीता, सकृदपि येन मुरारी समर्चा, येन मुरारी क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, मूढ़मते कहता होता मूर्ख। शंकर भगवान हमको मूर्ख कह रहे हैं। हम मूर्ख हैं या नहीं हैं? कौन कौन नहीं है? हाथ खड़ा करो। कोई ऐसा है जो कहता है मैं मूर्ख नहीं हूं? अच्छा, जो है वो हाथ खड़ा करो। वो सो गए हैं, आपको नींद आ रही है? क्या कहा मैंने? हैं? नहीं, मैंने क्या कहा अभी? मैंने अभी क्या कहा? नींद आ गई थी आपको? जागो जागो, नहीं सोना नहीं। थोड़ी हैं? सुनाई कम दे तो नजदीक बैठो, इधर बैठो। इधर उम्र कितनी हुई? उधर 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 उधर। उम्र कितनी हुई आपकी? उम्र कितनी हुई? छोटी उम्र है। कानों को क्या कर दिया आपने? कानों को क्या कर दिया? वो लगा लो। वो तो थोड़े बहुत करते थे। कहाँ है वो? बट्स। हाँ, उससे करते थे। हाँ, वो नहीं लगाए। वो लगाओ, सुनना चाहिए। तो शंकर भगवान हमको कह रहे हैं तुम मूर्ख हो, मूर्ख हो। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तुम्हारी मृत्यु हो रही है, बार बार माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। तो ये समाप्त करने के लिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। जिसने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन कर लिया, सुनाई दे रहा है नहीं? क्या सुना? जिसने भगवत गीता का थोड़ा सा भी ज्ञान, अध्ययन कर लिया, जिसने गंगा जल का एक बूंद भी पी लिया, गंगा जल का एक बूंद, जिसने एक बार भी मुरारी की भली भांति पूजा कर ली भगवान कृष्ण की, उसके पास यमराज कभी नहीं आते। शंकर भगवान कह रहे हैं, देवों में देव महादेव कह रहे हैं। लेकिन हम मूर्ख भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं। हम देवी देवताओं के पास जाते हैं। देवी देवताओं के पास जाओ, उनसे ये प्रार्थना करो कि हमें भक्ति का दान दो, हमें कृष्ण के चरणों में हमारे मन को लगाओ, और कुछ मत मांगो। जैसे एक आत्मा को राम जी के दर्शन हुए तो बोला, माँ को क्या चाहिए तुमको? कहते मेरे भाई की प्रेस लगा दो। क्या मांगा? प्रेस लगा दो। अरे भक्ति मांगो उनसे। प्रेस मांगी, प्रेस लग गई। कोई लाभ भौतिक, सब भौतिक बात, आध्यात्मिक लाभ तो नहीं हुआ ना। आध्यात्मिक लाभ फिर बाद में होना शुरू हुआ। तो योग रतो वा भोग रतो वा, संग रतो वा संग विहीना, संग रतो यस्य ब्राह्मणी रमते चित्तम्, नंदति
नंदति नंदते नंदते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूर्ख, योग में लीन रहे या भोग विलास में। योग रतो वा भोग रतो वा, तुम योग कर रहे हो या भोग में विलास में लीन हो। साथियों में प्रसन्न रहे या भीड़ से दूर एकांत में निवास करे। जिसका मन ब्रह्म में लीन है वही प्रसन्न है, वही वास्तव में सुखी रहता है। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। तो महादेव गोविंद का भजन करने के लिए कह रहे हैं। तो भोग करो या योग करो, तुम्हें बहुत भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती, या तुम कुछ भी करो, पर तुम्हें भगवान जो परब्रह्म श्री कृष्ण हैं उनके चरणों में तेरा मन लीन रहना चाहिए। वही प्रसन्न है, वही वास्तव में सुखी रहता है जो भगवान का भजन करता है। एक और कहा उन्होंने, फिर बहुत कुछ कहा है। सुर मंदिर तरुमूल निवासा, तरुमूल निवासा, शैया भूतल मज्जि निवासा, शैया भूतल मज्जि निवासा, सर्व परिग्रह भोग त्यागा, सर्व परिग्रह भोग त्यागा, कस्यम कस्य सुखम न करोति वैरागा, कस्य सुखम न करोति वैरागा, भज गोविंदम भज गोविंदम, नम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंदम भज मूढ़ मते। किसकी लीक हो रही है? हाँ? दरवाजा खोल दो थोड़ी, गेट खोल दो। आगे आगे। क्या नाम बिटिया तेरा? बिटिया का क्या नाम? गुड़िया। गुड़िया आई है, ताली बजाओ सब। गुड़िया का स्वागत किया जाता है मंगल आरती में। बेटा तेरे को इधर रखा था, तू आया, उठा क्यों नहीं सुबह तू? हैं? देखो नींद के बारे में क्या कहा है गुड़िया, कहा है, खाली गुड़िया बोलेगी उसकी बात सुनूंगा मैं। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ कर, नाम रसायन लाग। रसायन कहते हैं सोने को बनाना। तुम पैसे इकट्ठे करने में लगे हो और ये सब छोड़ दे, तुम नाम रूपी रसायन, नाम इकट्ठा करो। गुड़िया भी तूने रोज मंगल आरती आना है, ठीक है? शाबाश, अच्छा बच्चा बनना है तूने। तो इसलिए तेरा भाई तेरे से नाराज रहता है, कहता बोलता नहीं, तो मंगल आरती नहीं आती, जप नहीं करती, करोगे देखो ये तेरा पूरा ध्यान रखेगा, ठीक है? शाबाश शाबाश। ओ कहाँ गया हो? तूने उठाया था जाकर, तूने उठाया था अपनी मौसी को? शाबाश। इसने उठाया? इसने और इसने दोनों नहीं उठाया। दोनों नहीं उठाया। देखो गुड़िया, ऐसा कहा है, नींद जो है मौत की निशानी है। एक मरे हुए में सोए हुए में कोई अंतर है? तो हमने एक दिन तो कहा है, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरा, जागो जपो मुरा, एक दिन ऐसा सोवना, ऐसा सोवना, लंबे पांव पसार,
लंबे पाँव कबीर जी कहते तू सोकर क्या करता है, जागो और मुरारी श्री कृष्ण का भजन करो। एक दिन तू ऐसा सोएगा फिर उठेगा ही नहीं, लंबे पांव पसार करके सो जाएगा। क्या क्या करिए गुड़िया, शाबाश, दोनों बहनें साथ बैठ जाओ। तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। देखो तेरे पिताजी चले गए ना अभी, तो हम सबको जाना है। उसकी तैयारी बेटा क्या है, भक्ति करनी, मंगल आरती आना। किसको उठा रहा है तुम अभी? हाँ? अच्छा अच्छा, पहले ही यहाँ रखा करो। देखो जिसकी कोई पेट में गड़बड़ हो ना, वो थोड़ा बाहर चला जाए गड़बड़ करने के लिए, अंदर नहीं करनी गड़बड़। समझाई नहीं? नहीं समझे? कई बार हम ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट में गड़बड़ हो जाती है, फिर तो टंकी लीक होती है। फिर टंकी को लीक यहाँ नहीं करना, बाहर जाके करना। तो जिसका निवास किसी मंदिर के वृक्ष के नीचे है, जो केवल जमीन पर बिना बिछावन सोता है, जो केवल हरिन का चमड़ा पहनता है, इस तरह प्राप्ति की इच्छा का जिसने त्याग कर दिया है और भोग करने की प्यास जिसे नहीं सताती, ऐसा वैराग्य जिसके हृदय में है, सुख का संचार नहीं करता। वो जो मन में विराग है, वो भौतिक सुखों के पीछे नहीं पड़ता। नींद हमको अच्छी लगती है, लेकिन याद रखो एक दिन हमने यहाँ से सोना फिर उठना ही नहीं है। तेरे पिताजी भी सो गए थे, नहीं उठाने की कोशिश की थी उनको, उठे? फिर कोई नहीं। तो तूने ध्यान रखना है, दोबारा मुझे ये नहीं कि दो आदमी भेजने पड़े तेरे पास, हैं? हाँ। और अभी ये कभी दोबारा नहीं उठे पटवारी, तो पानी का गिलास पूरा ही डोल देना इस पर, फिर उठ जाएगी फटाफट, है ना? ठीक है गुड़िया? हाँ, मैं बिना पानी के उठ जाऊंगी। शाबाश, ठीक है, अच्छी बात है। तो महादेव कहते हैं हम मूर्ख हैं और हम लोग मुंह माया में पड़े हुए हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा कौन है ये बाहर? खोल दो दरवाजा, तेरे को बुला रहा है, हैं? कौन? अच्छा, तो इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो एक श्लोक और तात्पर्य बड़ा लंबा है। भगवान कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। किसी के मन में कोई कामना नहीं और जो कामनाओं से भरा पड़ा है, उसको भक्ति योग को स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए। कोई कामना नहीं है, जब कामनाओं से हम भरे पड़े हैं, फिर भी हम कृष्ण की शरण में जाएं। कृष्ण की शरण में जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी शुद्धि हो जाएगी। लोगों के मन में बड़ी इच्छा है, देवता जो है ना वो जल्दी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान जो हैं वो नहीं पूरी करते। एक बार एक वो कथा आती है कि एक ब्राह्मण था, वो कृष्ण भगवान की पूजा करता था। एक दिन एक बनिया मिला उसको, बनिए ने बात की, उसने कहा भाई क्या बात, तुम बड़े परेशान हो? कहते परिवार है, बड़ी गरीबी है, 2 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा।
तो किसकी तुम आराधना करते हो? कहते मैं तो कृष्ण भगवान की। कहते कृष्ण भगवान तो देते ही कुछ नहीं है, तुम दुर्गा माता की आराधना कर। उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति उठाई, एक तरफ रख दी और दुर्गा माता की मूर्ति पथरा दी। अभी वो दुर्गा माता की मूर्ति की पूजा करने लगा। जब पूजा करने लगा तो गूगल उसने माता के आगे, और गूगल धूप जो है जाने लगा कृष्ण भगवान की ओर। उसने कहा देना लेना कुछ नहीं, और धूप सूंघ रहे हैं मैं जो माता को अर्पण कर रहा हूं। उन्हें क्या लिया, एक रुई ली और भगवान के नाक में ठोस दी। नाक में रुई ठोसी तो भगवान प्रकट हो गए। कहते मांग क्या चाहिए तेरे को? कहते पहले आप ये बताओ, मैंने इतनी पूजा आपकी की लेकिन आपने मेरे को कुछ दिया ही नहीं। अभी मैंने दुर्गा की पूजा शुरू की और आप धूप सूंघ रहे हैं। कहते पहले तू मेरे को एक पत्थर समझ रहा था, अभी तूने सोचा कि मैं हूँ इसलिए मेरे नाक में, तो मैं इसलिए मैं अब साक्षात यहाँ हूँ इसलिए मैं प्रकट हो गया। तो भगवान मूर्ति रूप में साक्षात है, खाली हमारे भाव की बात है। तो हमें हर हालत में कृष्ण की भक्ति करनी है। ये अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं को अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निरंतर गुणों वाले, रजो तथा तमो गुण वाले होते हैं। जो कोई देवी देवताओं की पूजा करने वाले वो तमोगुणी हैं या रजोगुणी हैं। भगवान के पास जाने के लिए पहले सतोगुण पर शुद्ध सतोगुण चाहिए। तो इसलिए आप सब लोग कृष्ण भगवान की भक्ति करो, और ये जो अपना आवागमन है, बार बार जन्म मरण का चक्कर है, इसको भी समाप्त करो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आज कात्यायनी व्रत है, देवी देवताओं का सहयोग ले सकते हैं आप, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की करनी है। जैसे गोपियों ने कात्यायनी माता का सहयोग लिया। जैसे सीता माता थी, उन्होंने भी देवी की पूजा की है राम जी को पाने के लिए। उन्होंने देवी मंदिर में जाकर प्रार्थना की तो माता ने आकाशवाणी हुई, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, सफल होवे मनोकामना तुम्हारी। तेरी मनोकामना पूरी होगी, तूने जो मन में सोच रखा है वही तुम्हारे पति होंगे, राम जी तुम्हारे पति होंगे। तो हम देवी देवताओं के पास जा सकते हैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए, और भौतिक सुखों के लिए नहीं। हर हालत में कृष्ण की शरण में जाना है। तो आज ये कात्यायनी व्रत था, इसलिए थोड़ा सा हमने ये आपको बताया। कात्यायनी व्रत विघ्न आज से शुरू हो जाता है। देवियों ने ब्रजवासी अपना गोपियों ने इस व्रत को रखा था। तो आज 20 तारीख को, 20 है ना आज, प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था 20 तारीख 1958। नहीं, ये सत्य और सुंदरता पत्र नहीं लिखा था, ये प्रभुपाद ने कुछ वर्णन किया है। आज की डेट में 20 नवंबर 1958 में, वह चमड़ी की सुंदरता प्रबल दस्तावर औषधि लेने से
कुछ ही घंटों में विनष्ट हो जा सकती है, परंतु सत्य की सुंदरता अविनाशी है और सदैव एक जैसी रहती है। चमड़ी की सुंदरता के पीछे हम सब पढ़ते हैं, पुरुष भी और स्त्रियां भी। माताएं थोड़ी ज़्यादा पढ़ती हैं, आज पुरुष भी पढ़ रहे हैं, इस चमड़ी का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो प्रभुपाद आज की शिक्षा में ये कह रहे हैं कि चमड़ी की सुंदरता प्रबल दस्तावर औषधि, एक प्रबल दस्तावर औषधियाँ लेने से कुछ ही घंटों में विनष्ट हो जाती है, सुंदरता खत्म हो जाएगी। वैसे जब हमारी वृद्धावस्था आती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, मुख भी खराब हो जाता है, देखो हाथ में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, परंतु सत्य की सुंदरता, सत्य हैं भगवान श्री कृष्ण। सत्य की सुंदरता ऐसा भी कहा है कि सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप। सच के बराबर कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। गुड़िया तू झूठ बोलती है? हाँ, बंद कर देना। झूठ बोलने से बड़ा पाप लगता है, नरक में जाना पड़ता है। कभी कभी नहीं बोलना। अच्छा, शाबाश। तो सच बोलना, जो सच बोलता है उसके हृदय में भगवान का वास हो जाता है, और जो झूठ बोलता है वो पाप करता है, उसका मन भटकता रहता है। हमने झूठ नहीं बोलना। कोई गलती हो जाए उसको स्वीकार कर लो और प्रयास करो। और खास कर ये कहा है, कोई अपराध किसी से अगर होता है तो वो गुरु के सामने स्वीकार कर ले, गुरु जी मेरे से ये गलती हुई, तो वर्णन आता है उसका आधा पाप चला जाता है और आधा पाप फिर जप करने से जाता है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम तो हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, अपने दोषों को छुपाना नहीं चाहिए। छुपाने से अपराध हो जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि हम अपने कमरे में बैठे हुए थे, दो माताएं कमरे में आ गई। एक माता का मन बड़ा विचलित रहता है, ऐसे बेचारी का मन भटका हुआ है। तो वो दूसरी माता उस माता को छोड़ के चली गई। मैं डांट लगाया, मैंने क्यों उसको तू यहाँ अकेले छोड़ के चली गई? कह नहीं, झूठ मारा उसने मेरे साथ। अपने आप को सेक बनाने के लिए झूठ बोला। कहते नहीं, मेरे मन में ऐसा नहीं था। तो हमें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। जब झूठ बोलते हैं तो अपराध हो जाते हैं। अपराध होने से भक्ति वृद्धि नहीं होती। तो सच बोलना और सच का पालन करना, और उसी में आगे बढ़ने से हमारा मंगल होगा। और ये जो औषधि बताई है, दस्तावर औषधि ऐसी है, लेने से कुछ ही घंटों में मनुष्य की चमड़ी की सुंदरता विनष्ट हो जाती है। जैसे एक राजकुमार, देखो प्रभुपाद का ये बताया हुआ है। एक राजकुमार एक स्त्री के प्रति आकर्षित हो गया, बड़ी सुंदर थी वो माता। आकर्षित जब हो गया तो उसने कहा, कहते तू एक सप्ताह के बाद आना। उसने मेरे ख्याल में यही दस्तावर औषधि ली माता ने,
और क्या होगा कि उसका पेट में मल जो है निकलने लगा। मल मूत्र को उस माता ने एक बाल्टी में इकट्ठा कर दिया और उसकी शक्ल बेशक्ल हो गई, सब जुरियाँ पड़ गई और शक्ल बेशक्ल हो गई। तो वो आया राजकुमार, कहते वो कहाँ है वो? कहते मैं ही तो। कहते तेरे को क्या हुआ? कहते तेरी सुंदरता कहाँ गई? कहे मेरी सुंदरता बाल्टी में है, देखो जरा। देखा तो बदबू उसको आई वहाँ से। तो ये सुंदरता चमड़ी की क्या सुंदरता? हम ये चमड़ी नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम इसके भीतर जीवात्मा है। तो इसके द्वारा आज अभी आजकल ब्यूटी पार्लर बहुत खुल गए हैं। वो नहीं आए ब्यूटी पार्लर वाले नाई आपके साथ जो आए थे, ब्यूटी पार्लर वाले आपके साथ ही आए थे? नहीं, वो उनके साथ आए जो चले गए। हाँ मैं गलत हूँ, उधर से आए थे, कौन सी जगह थे, अखनूर से। वो ब्राह्मण है तो ब्यूटी पार्लर खोल रखा है उन्होंने। तो आज ब्यूटी पार्लर ब्राह्मण भी खोल रहे हैं, क्षत्रिय भी खोल रहे हैं, वैश्य भी। बड़ी कमाई है इसमें, पैसे बना रहे हैं लोग। देखो ये सब गलत है। शरीर की सजावट जो है ना, ये एक डेड मैटर है। ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पंच तत्व से शरीर बना है। जब तक इसमें आत्मा है तब तक ये कार्य कर रहा है। जब आत्मा उसको छोड़ देगी तो ये सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। तो वो आत्मा जिसके रहने से शरीर कार्य कर रहा है, उसका हमें जो है सजावट करनी है, ना कि इस नश्वर शरीर की। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ ही घंटों में, मिनटों में, घंटों में उसकी सुंदरता भी नष्ट हो जाएगी अगर दस्तावर औषधि कोई ले तो। परंतु सत्य की सुंदरता अविनाशी है। अगर कोई सच बोलता है उसकी सुंदरता सदा रहती है, अविनाशी है। तो सत्य रूपी सुंदरता को हमने धारण करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। ये 1958 को प्रभुपाद ने सत्य और सुंदरता के बारे में कहा था। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। तो आज कोई भजन तो नहीं निकला होगा उसमें से? निकला है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। निकाला है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसी वाला, सांवरिया। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला,
मैया तो तुमको पुकारे कन्हैया, मैया तो तुमको पुकारे कन्हैया। बलराम कहते हैं घनश्याम भैया, बलराम घनश्याम भैया। मैया तो तुमको पुकारे कन्हैया, बोलो मैया तो तुमको पुकारे कन्हैया। बलराम कहते हैं घनश्याम भैया, बलराम कहते हैं घनश्याम भैया। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, सूरज जी के आंखों के तुम हो उजाला, सूरज जी के आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बंसरी वाला, बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया कहे पुकारे दुर्योधन, छलिया कह के पुकारे दुर्योधन। छलिया कह के पुकारे दुर्योधन, छलिया कह के पुकारे दुर्योधन। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया। कुंती का प्यारा जगत रखवाला, कुंती का प्यारा जगत रखवाला। कुंती का प्यारा जगत रखवाला, कुंती का प्यारा जगत रखवाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बंसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, अगला पे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। अद्भुत
अद्भुत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अद्भुत युधिष्ठिर भक्तों के भगवान, संतों के केशव। हम तो सभी भजते हैं क्या कर, हम तो सभी भजते हैं क्या कर कर पाला, हम तो सभी भजते हैं क्या कर कृपा। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ राधा के श्याम कहाँ उपजा के नटवर, राधा के श्याम मीरा के गिरधर, राधा के श्याम कहाँ मीरा के गिरधर। बोलो राधा के श्याम मीरा के द्रौपदी के कृष्ण कहाँ उपजा के नटवर, द्रौपदी के कृष्ण कहाँ उपजा के नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। बोलो सांवरिया बांसुरी वाले की। अभी अगला कौन सा है? पुराना कौन सा है? अच्छा अच्छा, वापस जल्दी आना। नहीं, आपको अमृतसर मिलूंगा। अच्छा, फिर अमृतसर आएंगे। हाँ, अमृतसर फिर आपके साथ ही आ जाएंगे, आप देखेंगे। ठीक 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 है। अब शाम तो यही हाँ, बहुत अच्छा। कोई आशीर्वाद है। मेरी शुभकामना आपके साथ में। अभी कितने बजे निकलना है आपको? तो मिसिज कह रही है, अभी निकल लो। हैं? अभी निकल रहा हूँ बस। अपनी गाड़ी से? हाँ, अपनी गाड़ी से। थोड़ा सत्संग सुन के जाओ। महाराज मेरा तो बहुत मन था, तो फिर अब माता जी कह रही जल्दी चलो जल्दी चलो। माता जी को बोलो कि गुरु जी ने रोक लिया मेरे को। जी, बैठो बैठो थोड़ी देर। उनको बुला दो। बुला लो बुला लो। थैंक यू महाराज। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें ढूंढ कोई हो।
ये ले ले। शाबाश। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चितला। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करें, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। उन्हें हम बिठावेंगे आंखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में। उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करें, लताओं जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करें।
लताओं में चरण पड़ उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें हम प्रेम डोरी से बांध लेंगे, से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो भाग जाया कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, नैया लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में उन्होंने चुड़ाए थे गज के फंदन, उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, नैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर हम नचाया कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भजेंगे जहाँ प्रेम से नंदन, कन्हैया छवि को दिखाया करें, कन्हैया छवि को दिखाया कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया राधा रतैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण के भैया, दाऊ जी को 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 भैया, कृष्ण कन्हैया
रचैया रात 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 रचैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया दाऊ जी को भैया दाऊ जी को भैया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की उसमें एक साथ में था अभी खोला था बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम शाबाश राम राम हरे पायो जी मैंने राम रतन धन पार पायो जी पायो जी मैंने राम रतन धन पार पायो जी मैंने राम रतन वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु प्रभु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो कृपा कर अपनायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो जन्म की पूंजी पाई पूंजी पाई जग में सभी खोवायो जग में सभी खोवायो जग में क्या लिखा है किसने लिखा है हैं तेरा कुछ शब्द है पता नहीं क्या लिखा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो सत की नाम कबेटिया सतगुरु सत की नाम कबेटिया सतगुरु खर्चे न कूट चोर न लेवे खर्चे न कूट चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो दिन दिन बढ़त सवायो सत की नाम खेबेटिया सतगुरु सत की नाम खेबेटिया सतगुरु भवसागर कर आयो भवसागर कर पायो
प्रभु गिरधर नागर। हरक हरक जस गायो, हरक रस जस गायो। गायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन मंदिर की ज्योत जला दो। घट घट बासी रे, घट घट वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी। फिर भी न दिखे सूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की, युग बीते ना आए मिलन की। पूरन मासी रे, पूरन मासी। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। दर्शन द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया जब तू खोले। पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल
काशी रे, पहुँच काशी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नयनन को कैसे समझाऊं, आँख मचोली छोड़ो अब तो, आँख में चोली छोड़ो अब तो, मन के बासी रे, मन के बासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी आँखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी आँखियाँ प्यासी। निर्बल के भल धन निर्धन के, निर्धन के बल धन निर्धन के, कुमरख वाले भक्त जनों के, तुम रखवाले भक्त जनों के, तेरे भजन में सब सुख पाऊं, तेरे भजन में सब सुख पाऊं, मिटे उदासी रे, मिटे उदासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ आँखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो नाथ मोरे आँखियाँ प्यासी। नाम जपे पर तुझे ना जाने, नाम जपे उसको भी तुम अपना माने, उनको भी तुम अपना माने, तेरी दया का अंत नहीं है, तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नाशी रे, हे दुख नाशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। आज फैसला तेरे द्वार पर, आज फैसला तेरे द्वार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर, हर जीत है तेरी मैं तो तेरे, हर जीत है तेरी मैं तो तेरे।
चरण उपासी रे, चरण उपासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो द्वार खड़ा कब से मतवाला, द्वार खड़ा मांगे तुमसे हार तुम्हारी, मांगे तुमसे हार तुम्हारी, नरसी की ये विनती सुन लो, नरसी की ये विनती सुन लो, भक्त विलासी रे, भक्त विलासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन लाज न लूट जाए प्रभु तेरी, लाज न लूट जाए प्रभु तेरी, नाथ करो ना दया में देरी, नाथ करो ना दया में देरी, तीन लोक छोड़ कर आओ, तीन लोक छोड़ कर आओ, गंगा निवासी रे, गंगा निवासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो बोलो राधा घनश्याम नाथ भगवान की। ये आपके लिए लाओ जी। तो ये भी ले लो। सबका धन्यवाद। भगवान सब आज नहीं, वो दामोदर अष्टक आज आखिरी दिन नहीं था, कल था। तो आज दामोदर भगवान की स्मृति में हम थोड़ा ये गा लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो दामोदर भगवान की। हरे कृष्ण। कोई ट्यून ठीक नहीं बैठी। हाँ। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास प्राण गोपाल का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
गुरु महाराज जी, कल हुए आपके संन्यास दीक्षा वर्षगांठ के कार्यक्रम में बहुत आनंद आया, किंतु हृदय में पीड़ा भी बहुत हुई आपसे दूर होने की। गुरु महाराज, मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि कुछ दिन ही सही मुझे भी आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा? कुछ दिन क्यों, बहुत दिन। कब आपकी कृपा मेरे ऊपर होगी? गुरु महाराज, आपका कार्यक्रम देखते हुए बहुत कोशिश की, किंतु इस खुशी के अवसर पर भी अपने अश्रु नहीं रोक पाया। गुरुदेव, मुझसे बड़ा अभागा और कौन होगा? आप जैसे सद्गुरु होते हुए भी माया के इस जाल से नहीं छूट पा रहा हूँ। मैं न सही, मेरी धर्मपत्नी और बच्चे ही आपकी शरण में थे, तो भी मुझे ऐसा ही लगता था कि हाँ, मैं भी वहाँ हूँ, किंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। गुरु महाराज, आपकी याद में तड़पता हुआ आपका एक अभागा दास, हालांकि जिस पर आपकी कृपा हो वह कभी अभागा नहीं हो सकता। प्राण गोपाल दास। तो प्राण गोपाल, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। अपना आय का जो भाग भगवान की सेवा में लगा रहे हो, ये बहुत अच्छा है। तू भाग्यशाली है। खूब भजन करो, भगवान के चरणों में ध्यान करो, चलते फिरते काम करते नाम जपते रहो। अभी बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे प्राण गोपाल? बच्चे भी वापस तेरे पास आ गए उधर? उधमपुर में भी तो नहीं है वो। ओनीमा माता नूरपुर से गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि ओनीमा ओनीमा जी ओनीमा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, अगर पति भक्ति में नहीं हो और भक्ति करने को बुरा भरा बोले तो क्या करें? ऐसा है, अगर वो नहीं है तो बेटा तेरे भी कोई कर्म हैं थोड़े, जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है, लेकिन तूने प्रयास करना है। देखो मीरा का मैंने पहले भी तुम्हें उदाहरण दिया था। मीरा जी के फेवर में उनका देवर नहीं था, सास नहीं थी, और उसकी ननद नहीं थी, राणा नहीं था, लेकिन मीरा जी भक्ति करती रहीं। वैसे तो भक्ति ही जीवन है। अगर तेरी भक्ति बड़ी परिपक्व है तो फिर देखो ऐसे दिव्य उदाहरण तुम ले सकती हो, जैसे मीरा जी का है। मीरा जी ने तो बस गिरधर गोपाल को ही अपना पति बनाया था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर में मोर मुकुट मेरो पति सोई। अभी हमारी मन की भी मलिनता है। मीरा जी की तरह कोई भगवान की अगर शरण में आ जाता है तो मीरा जी को जहर भी दिया गया, लेकिन राणा ने प्याला जहर का मीरा को पिला दिया, पावन हरि के नाम ने वह अमृत बना दिया। जहर भी अमृत बन गया। तो तुम समझती हो हमारी बातों को। कर्म है बेटा, कर्मों के मारे हम सब हैं। कोई भोपाल उसने बताया। तो और कोई यहाँ प्रश्न किसी को? श्री कृष्ण की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। श्री कृष्ण भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। देवी देवता से भक्ति करने से क्यों नहीं मिलता? नहीं मिलता है तो वो भी भक्तों के भक्त है, तो ऐसा भेद क्यों? कोई भेद नहीं है, आपकी समझ में फर्क है। कृष्ण जो हैं वो सब कारणों के कारण हैं। देखो एक उदाहरण दिया है, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेनेटर हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर आपकी प्रेसिडेंट से दोस्ती होती है और किसी से दोस्ती करने की जरूरत है फिर आपको? है? है? समझ नहीं रहे, समझाओ। महाराज जी पूछ रहे हैं कि अगर किसी प्रेसिडेंट
पंडित से आपकी मित्रता हो गई है, तो उनके नीचे वाले लोगों से मित्रता करने की कोई आवश्यकता है? हाँ, तो आपने कहता हो गई है। वो कोई इसी प्रकार कृष्ण भगवान सबके स्वामी हैं। देवी देवता उनकी सरकार को चलाने वाले हैं, इसलिए जो सबके कारण हैं वो ही मुक्ति दे सकते हैं। जो भर्ती हुए हैं उनका काम करने के लिए वो मुक्ति नहीं दे सकते। भेद नहीं है कुछ भी, भेद नहीं है कुछ भी, समझाए? और कोई प्रश्न? हाँ जी महाराज जी, रावण के लिए आप बता रहे थे कि वो महादेव जी के भक्त थे, तो मेरे मुंह से शंकर जी निकल गया। तो महादेव जी, शंकर जी, शिव जी, ये एक ही स्वरूप एक ही है, नाम उनके अलग अलग है। जी महाराज, धन्यवाद। ठीक है, और कोई प्रश्न? हैं? आपसे एक विनती है गुरु महाराज, आज हम जा रहे हैं तो कृपा करके एक भजन सुनने की आपके मुखारविंद से बहुत ज़्यादा अभिलाषा है। सांवरिया ले चल परली पार। हैं? सांवरिया ले चल परली पार। आज जा रहे हो तुम लोग? जी महाराज। अरे रुको अभी 1-2 दिन और, क्या जल्दी है? हमारा तो मन नहीं कर रहा महाराज जाने का, लेकिन छुट्टी 1 दिन और रुक जाओ, ठीक है? हैं? अच्छा, ट्रेन है आज की। ऐसा है ना, वो बड़ा बड़ा जोर लगता है उस भजन में। अभी थक गए हैं। जी जी महाराज, ठीक तेरे को इंटरनेट में सुना देंगे, ठीक है? महाराज। हाँ, अभी बहुत भजन गा लिए तो थक गए। अभी बूढ़े हो गए ना, अभी हम जब जवान थे तो खूब भजन गाते थे, खूब। अभी बूढ़े हो गए, अभी भी गाते हैं, थोड़े गाते हैं। गुड़िया, तेरे को कोई प्रश्न? कोई नहीं? तूने अपनी माता को भी लाना है इधर? मम्मी की तबीयत खराब है महाराज। अच्छा, क्या बात है? उनका ना डेंगू आता तो उनका ना बुखार जा ही नहीं रहा है, और अभी एक ऑपरेशन भी होना है उनका। अच्छा, अपनी माँ को बोलो कि भक्ति करें वो, समझे नहीं? हाँ, भगवान का नाम लें। उनको जैसे तुम लोग लग रही हो, दोनों बहनें, तीसरी बहन चली गई इधर से, तो ऐसे माँ को भी लगाओ, ठीक है? उनको भक्ति में लगाओ। महाराज जी, रामविलास प्रभु जी उधमपुर से, तो उन्होंने संदेश भेजा है कि महाराज जी से बोलेंगे आशीर्वाद दें उनकी पत्नी के लिए। हाँ, तो वो बोल रहे थे कि एक बार आशीर्वाद दें। अच्छा, मेरी शुभकामना है। और रामविलास, तुम प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि वो तेरे पर कृपा करें। धन्यवाद महाराज जी। प्रभु जी, गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। मैं अपने बेटे भरत के बारे में कह रही हूँ। वो किडनी का पेशेंट है, और वो भगवान के प्रति इतना मतलब वो हो गया कि वो अब वो धीरे धीरे करके 3 लाख जप करता है। 3 लाख? जी हाँ। और अभी उसका थोड़ा कह रहा था कि वो कह रहा था कि 2 लाख हो रहा मेरा। गुरु महाराज जी से कहना है कि वो मेरे पर कृपा करें और मैं 3 लाख फिर से करूं। तो देखो, एक बात ध्यान रखो जी। सुख दुख जो हमारे जीवन में है ना, सब हमारे कर्मों का खेल है। जी। और कर्म को काटने वाले भगवान है, जी। काट सकते हैं। अच्छी बात। कहाँ रहता आपका बेटा? वो उत्तराखंड में, हल्द्वानी में। जी। अच्छा अच्छा, काम क्या करता है? काम तो कुछ नहीं करता, काम कुछ नहीं करता, घर ही में है। घर में ही है, ठीक। जी। तो दोनों किडनियाँ काम नहीं कर रही? जी नहीं, मैंने भी दिया था उसको और उसके फादर ने भी दी थी। दोनों ने दी? जी। फिर भी वो भी नहीं काम की? जी नहीं, तो कुछ 2-3 साल चली। 3 साल मेरी चली, 1 साल 1.5 साल उनकी चली, बस हो गया। अच्छा। फिर वो जो है हरि नाम पर ही आधार है, और सुबह से शाम तक अपना। कितनी उम्र है उसकी? उसकी है, उसकी हो गई 40, हो गई 42। जी। तो अपना ऐसा है कि वो किडनी जब दूसरी लें तो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। दवाइयाँ खाता था वो? जी हाँ, दवाई सब खाता था। क्योंकि दूसरी किडनी को ना, जी पूरा परहेज किया उसने, फिर भी पता नहीं क्यों हुआ, समझ में नहीं आया। तब अभी भी वो 3 बजे उठता है और
पूजा वगैरह सब चीज़ करता है। ये सुबह की वंदना वगैरह सब करता है 4:30 बजे करीब। बस प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। जी हैं? जी ठीक है। इसका भाई जी हाँ, इसका भाई। और एक बार गुरु महाराज जी मुझे सपने में आज से 3 साल पहले आज से 3 साल पहले प्रभुपाद जी मुझे सपने में आए। एक समुद्र है, समुद्र में जो है पुल है बीच में, तो मैं जा रही थी और अपने बेटे को कह रही थी कि तू भी आ साथ में। तो आया तो मैंने प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, किसी अच्छे से आसन में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा इनको दंडवत प्रणाम करो। उसने दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने सिर्फ हाथ ऐसे करा, बस हाथ ऊपर उठा के उन्होंने आशीर्वाद, प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद दिया। जी हाँ, उस दिन से फिर उसकी लौ लग गई। अच्छा अच्छा, उस दिन से। जी हाँ। चलो अच्छा जी, गुड गुड। हरे कृष्ण। जी ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।